नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। यूपी के बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी आखिरकार रोपड़ से चल चुके हैं बांदा जेल के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। आपको बता दें कि 2 साल की मेहनत उत्तर प्रदेश पुलिस की मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की सफल हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये ऑर्डर मिला और पंजाब प्रशासन उन्हें किसी भी हालत में पंजाब से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि लाइव कवरेज चल रहा है। अभी वो पानीपत पहुंचे हैं मुख्तार अंसारी, जिनको लेकर यूपी पुलिस की 100 सदस्यीय टीम और हरियाणा पुलिस उन्हें अभी लेके चल रही है। सुरक्षा में वो आ रहे हैं। हमारे साथ है रंजीत झा, जिनसे हम बात करेंगे आखिर क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि मुख्तार अंसारी का हश्र भी विकास दुबे के जैसा हो जाए, क्योंकि उनके परिवार की तरफ से मीडिया में जैसी बातें चल रही हैं और जैसा आम लोग ये कह रहा है कि मुख्तार अंसारी आखिर किस कारण यूपी नहीं आना चाहते थे। क्या कुछ कारण है इसमें, दम है इसमें? दम तो है। देखिए, जो योगी की सरकार है यूपी में, वहाँ पे एक स्पष्ट क्लियर मैसेज है कि दबंगों को छोड़ा नहीं जाएगा, गुंडों को, बाहुबलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। कितने आंकड़े भी आए कि इतने सारे एनकाउंटर यूपी में योगी सरकार के दौरान किए जा चुके हैं। अब ऐसे बाहुबलियों को, गुंडों को अब डर लग रहा है कि अगर वो यूपी में एंटर करते हैं तो क्या वो सुरक्षित हैं, क्या वो महफूज हैं? क्योंकि पहले लोग गुंडों से डरते थे, अब यूपी में पुलिस से डर लगता है। क्योंकि खास करके बाहुबलियों को कि राह चलते जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है, एक्सीडेंट करार दिया जाता है, फिर वहाँ पे भागने की कोशिश करता है, फिर एनकाउंटर हो जाता है। क्या मुख्तार अंसारी के साथ ऐसा होगा? यह सवाल उनके परिजन भी बार बार उठा रहे हैं, आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि यूपी आने के बाद उनके साथ खतरा है, उनकी जान को खतरा है। अभी हाल में हम लोग एक वीडियो भी देख रहे थे, जो पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल जी बता रहे थे पूरी बात कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ मुख्तार अंसारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। एक छोटे मोटे केस में वहाँ गए और 2 साल के लिए वहाँ पर बैठ गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को इस बात का डर था। अब देखिएगा आदेश जी कि वहाँ पे बैठे रहे और जब पूरा प्रेशर हुआ, यूपी से 1 बार 2 बार नहीं 9 बार पुलिस वहाँ गई उनको लाने के लिए, लेकिन नहीं भेजे जा रहे थे, बैरंग लौट रहे थे। अब मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है, तो आप देखे होइएगा कि इस तरह का काफिला किसी बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जाएँ तो इतनी भी सुरक्षा मुझे लगता है कि नहीं दी जाती होगी जितनी इनमें दिख रही है। आप बताइए कि 100 जवान यूपी के जाते हैं सिर्फ एक मुख्तार अंसारी को वहाँ से लाने के लिए। एसएसपी की टीम है पूरी वहाँ पर, और वहाँ पे पंजाब पुलिस खुद मॉनिटर कर रही थी। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं मुख्तार अंसारी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अरे वो तो दबंग हैं, गुंडे हैं, जो उन पर आरोप है, क्रिमिनल हैं बहुत बड़े, और उन पर ये आरोप लगा हुआ है। और आप फिर भी सुरक्षा के तहत आप वो ह्यूमन राइट्स वाली जो बात होती है वो दिखा रहे हैं कि एक फोटो, मैं वो कह रहा हूँ ना आदेश जी कि फोटो खींचा जा रहा है यूपी पुलिस के गाड़ियों की, किस गाड़ी में बैठाए हैं, कौन सा एम्बुलेंस है, पुलिस के गाड़ियों की तस्वीरें ली जा रही हैं, ताकि जब जाएं और रास्ते में कुछ हो तो पंजाब सरकार जो है वो जवाबदेही उनके ऊपर थोपे। हम तो मना कर रहे थे, ये लोग जो है ले जाने की। 2 प्रश्न, इसमें से 2 प्रश्न मुझे अभी ख्याल आया है। पहला तो ये है कि जो 900 किलोमीटर है रोपड़ से बांदा, क्या ये 12 घंटे काटना उनके लिए, 10-12 घंटे, ये सचमुच में अग्नि परीक्षा है? और दूसरा है कि भाई या जो पंजाब पुलिस है, आखिर माफिया तो है ये यूपी के दम पे ही ये इन्होंने मोहाली के एक व्यवसायी से रंगदारी मांगी, जान से मारने की हत्या की। तो पंजाब पुलिस आखिर इनकी सुरक्षा को लेकर इतना ज़्यादा चिंतित क्यों है? ये कुछ आपको एबनॉर्मल नहीं लगता है क्या? बिल्कुल एबनॉर्मल लगता है, तभी तो वो 2 साल वहाँ पे टिके रहे। और पूरी व्यवस्था उनके लिए जो जानकारी मिली पूर्व डीजीपी के हवाले से कि जब ये यूपी के भी जेल में थे तो वहाँ भी इनके लिए बहुत सारी व्यवस्था होती थी। वहाँ पे इनके लिए मछली का तालाब वाली बात जो है वो बनाया जाता था, डीएम बैडमिंटन खेलने आते थे। ये सारी सुविधाएं एक ऐसे आदमी को मिल रहा है जो क्रिमिनल है। जब डीएम ही उनके साथ बैडमिंटन खेलेगा तो सुरक्षा, हाँ, जेल में जाकर के सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? तो ऐसे में मुख्तार अंसारी ने कौन सा गेम ऐसा किया है कि कांग्रेस उनका संरक्षण दे रही है उसको? आखिर कौन सा 30 मार खान है? गुंडा ही तो है, फिर संरक्षण किस बात की?
2 साल तक आप बचा के रखते हैं। क्या आपको डर लगता है कि अगर मुख्तार अंसारी को अगर ये लिया जाए, शिकंजे में लिया जाए, तो ये कई सारे ऐसे चीज़ें बता देगा जिससे कांग्रेस सरकार को आफत आ जाएगी? तो कुछ तो कई राज हैं जो मुख्तार अंसारी के तले दबे हुए हैं। अगर यूपी पुलिस उसे ले करके आती है, यूपी में एंटर करती है, तो इनके प्राण सूख रहे हैं कि 10-12 घंटे के जो सफ़र है या सफ़र है, इस सफ़र के दौरान क्या हो जाएगा वह खुद नहीं जान रहे हैं। इतने बड़े पुलिस फोर्स के बीच में अगर कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि पूरे रास्ते जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन एक चीज़ है, मीडिया साथ में चल रहा है। मीडिया तो उस विकास दुबे में भी साथ चल रही थी, और लेकिन इन वक्त पर मीडिया को ऐसे जाम में फंसाया गया, सब कुछ धुंधला हो गया और गाड़ी पलट गई। तो मुख्तार अंसारी को ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ अगर यूपी के मुख्यमंत्री हैं तो गुंडों की खैर नहीं है। यहाँ उनकी जान को अगर खतरा है तो शायद अब यूपी पुलिस तय करेगी कि कैसे अब हरियाणा से निकलने के बाद गाड़ियाँ तो बहुत रफ्तार में चल रही हैं, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कि कितनी जल्दी यूपी में एंट्री हो जाए। और यूपी में जब गाड़ियाँ घुस जाएंगी तब वहाँ से देखिए खेल शुरू होगा। तब जो है आपको सारे बड़े मीडिया में वो दिखना शुरू हो जाएगा कि हरियाणा तक तो सुरक्षित थे, हरियाणा में भी हरियाणा पुलिस भी साथ होली कि चलिए हम भी आपको छोड़ाते हैं बॉर्डर तक। कम से कम बॉर्डर तक तो पंजाब पुलिस को भी अपने ही बॉर्डर तक जाने की अनुमति मिली कि आप यूपी में नहीं घुसेंगे, आप हरियाणा में नहीं घुसेंगे। अब हरियाणा से निकलने के बाद पूरी पावर जो है यूपी पुलिस के हाथ में होगी। अब यूपी पुलिस बांदा जेल तक पहुंचा पाती है या रास्ते में गाड़ी पलट जाएगी। मुख्तार अंसारी और पूरे देशवासियों को इसी बात में नजर है, थोड़ी भी आ सकता है कुछ अलग। हाँ, कुछ नया थोड़ी भी आ सकता है। अब देखिए इतने सारे तस्वीरें, फोटो, जो भी वीडियो चल रहे हैं, जो फॉलो किया जा रहा है गाड़ियों को, मुझे तो लगता है कि मुख्तार अंसारी अब अपने पुराने रौब वाले दिन को याद कर रहे होंगे कि वो भी क्या दौर था। अभी भी आपके साथ ट्रीटमेंट वैसा ही हो रहा है कि मुख्तार अंसारी जा रहे हैं तो स्पेशल 2 एम्बुलेंस है, इसके साथ पुलिस की इतनी गाड़ियाँ, इतनी सुरक्षा में आप जा रहे हैं, लेकिन वह सुरक्षा आपको बचाने के लिए है, आपको जेल ले जाने के लिए है, या आपको विकास दुबे बनाने के लिए है? सवाल तो ये है कि यूपी पुलिस किस मंशे से जा रही है। और यूपी पुलिस इतनी कोशिश कर रही है वैसे मुख्तार अंसारी को, जिसके बारे में, जिसका नाम लेने से लोग डरते थे। सर एक प्रश्न है, क्या मुख्तार अंसारी को कानून से डर लग रहा है? क्योंकि उन पर बहुत सारे जो मुकदमे चल रहे हैं, उनकी सजा का ऐलान होना है, ऐसे में उनका रहना जरूरी है। फिर से बहुत सारे मामले हैं जो कि अब ऐसा कहा जा रहा है कि गवाहों को ये नहीं तोड़ पाएंगे, गवाह बयान देंगे और इनको सजा होगी। या फिर योगी का डर लग रहा है इनको? क्या आपको सबसे लगता है? योगी का डर लगा तभी कानून का भी डर लग रहा है। आम इंसान से तो ये डरने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये तो हैं बाहुबली, क्रिमिनल हैं, तो इनसे आम लोग डरते थे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने और यूपी पुलिस ने यह साबित किया है कि अब गुंडों की खैर नहीं है। हम एनकाउंटर तो अगर करना होगा तो कर ही देंगे, वो तो छूट मिली हुई है ना कि अगर क्राइम कंट्रोल करना है तो एनकाउंटर करना पड़ेगा। उसी योगी मॉडल की बार बात बिहार में भी हो जाती है कि बिहार में भी कम से कम इतना हो कि योगी मॉडल आए, एनकाउंटर का दौर शुरू हो। तो ये जो मधुबनी नरसंहार अभी आप देख रहे हैं, चाहे रुपेश हत्याकांड देख रहे हैं, या फिर गोपालगंज में हो या सिवान में हो, जहाँ भी बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं, मधुबनी में तो मैंने बताया ही नरसंहार जो हुआ है, तो ये सारी चीज़ें वो कंट्रोल में कैसे आएंगी? तो शायद एनकाउंटर एक विकल्प हो सकता है कि जो नए दादा पैदा हो रहे हैं। अब आप देखेंगे कि कोई इस तरह के नए दादा, कोई नाम अब उस तरह का नहीं आता, वही पुराने दबंग हैं, उनके छोटे छोटे गुर्गे जो फैले हुए हैं। अब आपको ना कोई बाहुबली, अनंत सिंह टाइप का कोई बाहुबली, अब वो तमगा वाला कोई सामने आता है, ना कोई नया मुख्तार अंसारी आपको दिखता है। ये वही लोग हैं जो 15-20 साल पहले, 30 साल पहले जो है अपनी छवि बनाए, उसी के दम पे या तो राजनीति में एंट्री कर गए, और वहाँ पे जिनसे इन्हें डर लगता था वही उनको संरक्षण देने लगे। ये तो खुल के कहा जाता है कि समाजवादी जो पार्टियाँ रही वो तो यही की है ना, इन लोगों ने इनको इतना संरक्षण दिया, इतना फलाया फुलाया, बड़ा किया, सींच दिया, तो ये लोग आगे बढ़ते रहे। लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार आई है, आदित्यनाथ ने नकल कसना शुरू कर दिया है, तो अब इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब ये आप कह सकते हैं आदेश जी, जिससे आम लोग, पुलिस सब डरते थे, जिस गुंडों से, क्रिमिनल से, आज उन क्रिमिनल को पुलिस से डर लग रहा है, योगी आदित्यनाथ से डर लग रहा है कि कब कैसा फैसला हो जाएगा, हमारी गाड़ी पलट तो नहीं जाएगी। गाड़ी पलटना यूपी में अब ये तो बहुत बड़ा एक मैसेज है
कि अगर आप क्रिमिनल हैं तो आप कितना भी सफ़ेद पोशाक पहन के नेता बन जाएं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, अगर आप पे चार्जेज हैं और आप उस चार्जेज में अगर आपको कोर्ट सज़ा नहीं देगी तो फिर आप एक छोटी सी भी गलती कीजिएगा तो पुलिस आपको सज़ा देने के लिए तैयार है। सर, ये आप इस कितना सही मानते हैं? क्या ऐसा जो छवि है मुख्यमंत्री की वो हर एक राज्यों में होनी चाहिए कि उनके स्टेट आने से ही अपराधी को डर लगने लगे? क्या ऐसा छवि बिहार में, बंगाल में या और स्टेट में भी होना चाहिए मुख्यमंत्री को लेकर? देखिए, एक दौर था जब जो आपने एक वक्त कहा था कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन जो हुआ, तो ये चीज़ उस वक्त हुआ जब चाहे सूरजभान सिंह हो, अनंत सिंह हो, कई सारे ऐसे दबंग लोग आए, शहाबुद्दीन हो, इन सब को लाया गया। ये पॉलिटिक्स में फले फूले, यूपी में अब यही लोग हैं, मुख्तार अंसारी हैं, तो इन सब को देखिए कि ये फले फूले। लेकिन अब का दौर क्या है? कानून का राज हर किसी को चाहिए। जब नीतीश कुमार जंगल राज कहते हुए जब बिहार में सत्ता में आए तो यहाँ पे उन्होंने कानून राज स्थापना करने की कोशिश की, उन्होंने भी एनकाउंटर बहुत सारे करवाए, तो उससे क्या हुआ, कई चीज़ें कंट्रोल में दिखने लगी। तो एक मैसेज तो दिखता है कि अगर पुलिस जब हावी होती है, पुलिस को ओपन हैंड दिया जाता है, तो अपराध, क्राइम जो है वो कंट्रोल में आता है। ऐसे में यूपी में ये चीज़ें अभी बहुत जगह बंद कर दी गई हैं। बिहार में खास करके क्राइम तो खुले तौर पर है, और जब कहा भी गया कि यूपी का मॉडल अपनाइए, योगी का मॉडल अपनाइए, तो अशोक चौधरी कहते हैं कि यहाँ पे योगी मॉडल नहीं चलता है। लेकिन योगी मॉडल का आप असर देखिए आदेश जी। आपने कहा ना कि अपराधी डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? स्टेट में घुसने से डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम भाई यूपी के हैं लेकिन पंजाब चले जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। पहले लोग नेपाल भागते थे, नेपाल चले जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बिहार के लोग बेसिकली नेपाल ही भागते थे। अब देखिए, ये रोपड़ में जाकर के, पंजाब में जाकर के सुरक्षित रहना चाहते हैं। मतलब ये है, अगर ऐसा करने से क्रिमिनल कम होते हैं, अपराध में गिरावट आती है, तो ऐसे में ये आप मान के चलिए कि ये जो कदम है सरकार का, ये कदम बहुत बेहतरीन कदम है, इसका स्वागत करना चाहिए। और हर राज्य ऐसा करे तो समझिए क्रिमिनल और अपराध ये सब चीज़ में बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल मुख्तार अंसारी अब चल चुके हैं वहाँ से, अब पानीपत सोनीपत होते हुए जब वो यूपी में घुसेंगे तो वहाँ पर उनको तो डर लग ही रहा है। सर, आपका क्या गैस है सर कि मुख्तार अंसारी सही सलामत बांदा जेल पहुंचेंगे या फिर कुछ दूसरा होगा? मुझे ये लगता है कि मुख्तार अंसारी को लेकर अभी एक खबर भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री ने बैठक की है मुख्तार अंसारी को लेकर के। अब इस बैठक में क्या हुआ, ये तो दुबे से पहले भी बैठक हुआ था। हाँ, ये इस पे मुख्तार अंसारी पर डीजीपी ने सीएम को जानकारी दी है कि अपडेट क्या है, कहाँ तक पहुँचे हैं, अब मुख्यमंत्री क्या फैसला करते हैं। संभावनाएं बहुत कुछ है आदेश जी कि कुछ भी हो सकता है। मुख्तार अंसारी ऐसा नाम है जिस पे अगर हाथ लगाया जाएगा तो सरकार को, सीएम योगी को बहुत कुछ पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि विकास दुबे गुंडा क्रिमिनल था, पॉलिटिकल पकड़ उसकी नहीं थी, भले संरक्षण मिलता रहा लेकिन खुद वो पॉलिटिक्स में उस तो नहीं था। तो ऐसे में आप ये देख सकते हैं कि मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम है, पॉलिटिकल भी हैं, सफ़ेद पोशाक वाले हैं। तो ऐसे में इन पे हाथ लगाने से पहले पूरी प्लानिंग की जाएगी। अगर यूपी में घुसना है, वहाँ पे अगर कुछ करना है, कुछ प्लानिंग है सरकार की, तो इसके लिए जो बैठक हुई है, इस बैठक में ही कोई ना कोई बड़ा निर्णय लिया गया। मुझे लगता है कि फिलहाल एनकाउंटर की स्थिति मुझे नहीं दिखती है, क्योंकि इन्हें अभी कोर्ट में मौका है, 8-9 केसेस ऐसे चल रहे हैं, सरकार है, सरकार के वकील अगर मजबूत पक्ष रखेंगे तो मुख्तार अंसारी को सज़ा हो सकती है, वो लंबे समय के लिए जा सकते हैं। क्योंकि मुख्तार अंसारी अब उन लोगों में हैं जो अब करवाते हैं क्राइम। अगर ये खुद कोई गलती ना कर बैठे इस जर्नी के दौरान, कुछ मिस्टेक ना हो जाए, जो आलीशान बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस लेके चल पड़े थे, अगर कुछ ऐसी गलतियां ना हो जाए जिससे यूपी पुलिस को मौका मिल जाए कि ठोक देना है, गोली चला देना है, तो मुझे लगता है कि तब तक निश्चिंत रहना चाहिए। हालांकि डर तो बना रहना चाहिए कि यूपी पुलिस ने अपनी इमेज ऐसी बना ली है जिससे अपराधियों को डर लगता है। तो ये मान के चलिए कि अब सीएम की जो बैठक डीजीपी के साथ हुई है मुख्तार अंसारी पर, उस पर निर्णय क्या आता है। अगर उन्होंने फैसला कर लिया होगा तो आपको शायद सुबह अगर आँख खोलें तो कुछ अगर खबर मिले। मुझे तो लगता है कि फिलहाल बांदा जेल में ही शिफ्ट होने वाले हैं। तो देखिए कि समय कैसे पलटता है। यही मुख्तार अंसारी है जिनके नाम पर पूरा पूर्वांचल कांपता था, और एक बार वो किसी से कुछ मांग कर देते थे, धमकी देते थे, तो उसका उत्तर प्रदेश में रहना मुश्किल हो जाता था। समय बदला और आज मुख्तार अंसारी की स्थिति ऐसी है कि वो उत्तर प्रदेश आना नहीं चाहते हैं, अपने राज्य वापस नहीं आना चाहते हैं, अपने गृह जिला वापस नहीं आना चाहते हैं।
और ऐसा ही होता है, जो बाहुबली बनते हैं, दूसरों की हत्या करवाते हैं, उन्हें ऐसे ही दिन देखना पड़ता है जैसे शहाबुद्दीन देख रहे हैं तिहाड़ जेल में। एक चीज़ और है आगे, जिसमें मैं जोड़ देता हूँ आपको, कि जो रूट डाइवर्ट किया गया है, शायद यूपी पुलिस को भी इस बात का डर है कि मुख्तार अंसारी के भी आदमी हो सकता है कि वो आगे पीछे लगे हों। जिस जिस जिले से गाड़ियां गुजर रही हैं पुलिस की, वहां के प्रशासन को अलर्ट किया जा रहा है कि आप लोग तैनात रहें। मथुरा एक्सप्रेस वे पर भी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है कि आप इस हिसाब से गुजारिए कि यूपी में ये सुरक्षित पहुँचें, क्योंकि ये भी हो सकता है गैंगवार की संभावना हो सकती है। क्योंकि इस बात का डर तो है ना मुख्तार अंसारी के पास या उनके लोगों के पास कि कुछ भी हो सकता है, तो वो अपने बैकअप लेके चल रहे होंगे। तो इसमें मान के चलिए कि अगर रात भर में कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, अगर गैंगवार जैसी बात होती है, अगर ये प्लान कुछ होगा, तो मुख्तार अंसारी को खतरा तो है। तो यूपी पुलिस उनके लिए फिर काल बन के सामने आ सकती है। तो खतरा तो है, और बाहुबलियों की यही अंत में परिणति होती है। आज देखिए, ये बाहुबली जब थे तो किस तरह दूसरे को मारते थे, लेकिन जब अपने जान पे बना हुआ है तो कैसा, देखिए कि कैसा कैसा बहाना होता है, और अपने यूपी भी नहीं आने के लिए ये क्या क्या तिकड़म भांजते हैं। तो फिलहाल आज की रात जो है वो क़यामत की रात है मुख्तार अंसारी के लिए, और आज का दिन काट लिए तो इसका मतलब इनकी भी चक्की चलाना है जेल में बहुत दिनों तक। तो आज के लिए हम भी ये मनाएंगे कि वो सही सलामत बांदा पहुँचे, और नज़र बनी हुई है, और वो कम से कम 20-25 साल जेल में चक्की जरूर पीसें। बहुत बहुत धन्यवाद।